हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, डेली ब्लॉग। और ये नवरात्रि के टाइम का ब्लॉग है और थोड़ा सा लेट ये वीडियो जाएगा। आई होप आप लोग बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी माँ है और मैं इनके साड़ी में पिन लगा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, और क्योंकि हम लोग को घर जाना है तो इसलिए मम्मी और सासू माँ सब मिलके हम लोग शॉपिंग करेंगे। और नवरात्रि की पूजा है तो व्रत तो कोई नहीं रहेगा 9 दिन का, लेकिन हम लोग नवरात्रि की जो भी सामग्री है बोलेंगे या पूजा करने की चीज़ें वो हम लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, मम्मी तैयार हैं एकदम शॉपिंग के लिए। सब तो तैयार हो गए हैं लेकिन अभी ये मिस्टर तैयार नहीं हुए हैं। कहीं ये कुछ लेके भाग रहे हैं, कहीं कुछ लेके भाग रहे हैं। तो अब फाइनली मैं इनको शूज़ पहना रही हूँ और फटाक से इनको तैयार करके बस हम लोग निकल लेंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि लेट हो गया और हम लोग इवनिंग में निकले थे शॉपिंग के लिए। तो ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं, पर इनको मैंने किसी तरह से तैयार कर लिया है। और इस ब्लॉग में ये खासियत है गाइस कि इसमें मेरी माँ और सासू माँ दोनों हैं और मैं आप लोग को मिलवाने वाली हूँ। तो वीडियो में तो आपको मेरी मम्मी दिख ही रही हैं, आगे मेरी सासू माँ भी दिखेंगी। तो हम लोग निकल लिए हैं और अब मैं रास्ते में हूँ। तो ये है मेरी सासू माँ और इधर जो मेरी बगल में बैठी हैं वो मेरी माँ है। और चीकू हैं, ये मेरे सुपुत्र जी हैं, इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। तो सब लोग मम्मी और सासू माँ को पता नहीं है कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रास्ते में भी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली हूँ और हम लोग आ गए हैं मार्केट में। तो यहाँ पे ये दोनों लोग आई हैं साड़ी ख़रीदने अपने लिए, कॉटन की साड़ियाँ ख़रीदेंगी। तो मम्मी और दोनों मम्मी चूज़ कर रही हैं कि किसको कौन सी साड़ी चाहिए। एकदम मगन है बात करने में कि कौन सी साड़ियाँ इनको लेनी है। तो देख रही हैं मम्मी। फ़िलहाल तो सासू माँ ही लेने आई थी, लेकिन मेरी मम्मी का भी मन कर गया साड़ी लेने के लिए, तो वो भी साड़ी लेंगी। हम लोग को नवरात्र के बाद घर जाना है तो इसलिए मम्मी और सासू माँ दोनों लोग सब साथ में ही घर जाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि कुछ यहाँ पे बिहार की यादें लेके जाएंगे। तो मम्मी ने अपने लिए साड़ी ली है और सासू माँ ने भी अपने लिए साड़ी ली है। तो दोनों लोग पसंद कर रही हैं, ढेर सारी साड़ियाँ इन्होंने पलटी, उसके बाद दो दो साड़ियाँ दोनों लोग ने ली हैं। और यहाँ पे मम्मी हल्का वाला कंबल देख रही हैं। इनको जाना है ट्रेन से तो थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंड आ गई है, इसलिए अपने लिए और भाई के लिए एक कंबल लेंगी। तो यहाँ पे हम लोग कंबल की दुकान पे आए हैं। तो मम्मी पसंद कर रही हैं कंबल, अगर इनको समझ में आ गया तो डबल बेड वाले कंबल लेंगी। और यहाँ पे भैया जी को हमारे प्यास लग गई है, बिस्किट खाए हैं, चिप्स खाए हैं, उसके बाद अब इनको प्यास लग गई है। तो वहीं शॉप पे ही हम लोग ने पानी मांग के इनको पिलाया। और यहाँ पे मम्मी और सासू माँ ने कंबल पसंद कर लिया है। और ये मैं हूँ, तो मैं बीच बीच में अपना भी वीडियो रिकॉर्ड करती आई हूँ। और शॉपिंग करके हम लोग घर पे आ गए हैं और ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इनको बहुत तेज़ भूख लग गई थी रास्ते में। तो गाइज़, मेरी माँ और सासू माँ किस लिए दोनों लोग एक साथ मेरे पास हैं बिहार में, इसका ये रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मम्मी तो साथ में ही आई थी सासू माँ, लेकिन मेरी माँ मुझे देखने आई थी तो मम्मी को मैंने रोक लिया और वो 10-15 दिन मेरे साथ रहीं और मैं अच्छे से एकदम ठीक हो गई, तब वो मेरे साथ जाने को घर तैयार हुई हैं। तो हम लोग ने आज शॉपिंग कर ली और दूसरे दिन हम लोग फिर से शॉपिंग करने आए, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग नहीं ख़रीद पाए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चूड़ी ख़रीद रहे हैं और मैंने, मम्मी ने और सासू माँ ने सब ने चूड़ियाँ ली हैं अपने अपने लिए। और ये चीकू यहाँ पे अपने मामा के पास में है। हमने बहुत सारी चूड़ियाँ ख़रीदी और कड़े ख़रीदे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी फिर से अभी कंगन ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का अभी मन नहीं भरा है चूड़ियाँ ख़रीद के। यहाँ पे मम्मी ने दीदी के लिए, मतलब मेरी ननद के लिए चूड़ियाँ कंगन ख़रीदे हैं, कड़े जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे कड़े मम्मी ने निकलवाए, लेकिन मैंने मल्टी कलर वाले चूज़ किए। ये जो मम्मी के हाथ में है ये बहुत ही प्यारे कड़े थे। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नवरात्रि की सामग्री खरीदने और यहाँ पे मैं चुनरी और माता जी की फ़ोटो, माला, ये सब खरीदूँगी। गाइस, कोई भी नवरात्र नहीं है 9 दिन का, पहला और आखिरी मम्मी रहेंगी।
गाइज़ मैं पहले 9 दिन का नवरात्र रखती थी, लेकिन अब तबीयत सही नहीं रहती तो मैं पहला और आखिरी रह लेती हूँ। लेकिन इस बार वो भी नहीं रहूँगी क्योंकि दवा बहुत ज़्यादा खानी पड़ रही है मुझे। तो अष्टमी रहूँगी क्योंकि वो हम लोग के यहाँ बेटे का व्रत माना जाता है, तो वो व्रत मैं रखूँगी। सो गाइज़ अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी का सामान लेने। घर पे कई चीज़ें ख़त्म थी तो घर जाने से पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग ख़रीद लेंगे और रास्ते के लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पे दोनों मम्मियाँ चल पड़ी हैं सामान ख़रीदने घर के लिए, और भाई यहाँ पे रिकॉर्ड करा और ये छोटू महाशय ट्रॉली लेके भगे हैं। तो यहाँ पे मैं सामान ख़रीद लूँगी घर का। गाइज़ आप लोग सोचते होंगे कि मैं वॉइस ओवर ही हमेशा क्यों करती हूँ, ब्लॉग में भी और वैसे वीडियो में भी। सो गाइज़ मैं अभी उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, धीरे धीरे मैं वीडियोस अच्छे बनाऊँगी और डायरेक्टली मैं आप लोग से बात करूँगी। तो अभी तो वॉइस ओवर से ही आप लोग को काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सामान ख़रीद रही हूँ। दाल मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी सारी दालें रखी थी और अरहर की दाल में मुझे 4-5 तरह की दालें दिखी जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी अरहर की दाल है। तो यहाँ पे मम्मी ने हेल्प की कि यही वाली ले चलो, यही तुम लोग खाते हो, क्योंकि ज़्यादातर करके हस्बैंड ही ले आते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रॉली लेके खूब अच्छे से भगे हैं और जो जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके सब खरीद रहे हैं और सासू माँ नीचे बैठ गई हैं क्योंकि वो थक गई थी, तो वो पंखे के पास ही वहीं नीचे बैठ गई हैं और हम लोग ऊपर आए हैं यहाँ पे घर का सामान लेने जो कुछ ख़त्म हुआ है। ये यहाँ पे पीछे पीछे लगे हुए हैं और फालतू के सामान ट्रॉली में भर के रख ले रहे हैं। ये देखिए उठा लिए हैं, अभी ले जाके ये सारी चीज़ें अपने मन से ट्रॉली में रख देंगे। फिर बाद में मुझे वहाँ जाके काउंटर पे चेक करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई हैं। गाइज़ यहाँ पे हमने ख़रीदारी कर ली है और ये छोटू वहाँ से ट्रॉली लेके चल पड़े हैं। इनकी ज़िद है कि मैं ही लेके चलूँगा, तो यही लेके चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे से वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे हमारी अब बिलिंग होगी और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे घर के लिए। गाइज़ यहाँ पे ब्लॉग्स मैं एंड नहीं कर पाती हूँ पर डे का, तो यहाँ पे मैं अगले दिन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये नवरात्र का पहला दिन है। यहाँ पे मैं माता जी की जो फ़ोटो लाई थी, ये वाली फ़ोटो मैं लाई हूँ और मैं यहाँ पे माता रानी को स्थापित कर रही हूँ और मैं माला चढ़ाऊँगी यहाँ पे और मैं अच्छे से अपनी पूजा करूँगी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से मंदिर क्यों नहीं रखी हूँ, तो इसीलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहती हूँ। कभी मैं मायके में रहती हूँ, कभी ससुराल में रहती हूँ और कभी कभी यहाँ रहती हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ हर चीज़ की, क्योंकि हर तीसरे साल हम लोग को भागना रहता है। तो अभी तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं यहाँ पे ख़रीदा है और मैं यहाँ बिहार में हूँ, तो ऐसे ही मैं अपनी पूजा के लिए सारी चीज़ें रखी हूँ, लेकिन मैंने मंदिर नहीं ख़रीदा है। और कुछ चीज़ें इसीलिए मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि एक ही साल में हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए यूपी, तो फिर वहीं चल के सारी चीज़ें अच्छे से ख़रीदेंगे और फिर 4-5 साल के लिए वहीं रहना है, तो अच्छे से ख़रीद के और सेटल होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम लोग यहाँ बिहार में 3 साल रह चुके हैं। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाए यूपी। तो कुछ चीज़ें जो नहीं ख़रीदी है मैंने वो अब मैं ख़रीदूँगी भी नहीं, घर ही जाके मतलब यूपी जाके ही ख़रीदूँगी। सो पूजा करने से मतलब है आस्था होनी चाहिए, ना कि मंदिर से या किसी देव स्थान पे जाके ही पूजा की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ और दुर्गा चालीसा पढ़ने जा रही हूँ। सो गाइज़ मैं जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ, कुछ भी मैं बनावटी नहीं कर रही हूँ इसमें अपने वीडियोज़ में। और डेली ब्लॉग है तो बिल्कुल से एकदम सच्चा वाला डेली ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी दिन की दिनचर्या कैसी है। और ये महाराज एकदम से चंदन के लिए परेशान है, ये बोल रहे हैं कि मुझे भगवान जी से पहले मुझे चंदन लगा दो। तो मेरी हर चीज़ ऐसे ही होती है, पूजा पाठ हर चीज़, ये हर चीज़ में लगे रहते हैं मेरे पीछे पीछे। तो इनको मैं किसी तरह से चंदन वंदन लगा के अभी साइड में करूँगी और मैंने पूजा कर ली है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी पूजा का भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसमें आप लोग कुछ भी बैड कमेंट्स मत कीजिएगा क्योंकि सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है और जिसके छोटे बच्चे होते हैं उनका शायद यही हाल होता है अगर वो अकेले हों तो यहाँ पे मैं किसी तरह से चीकू को संभाल रही हूँ और यहाँ पे अब ये चंदन लगवा लेंगे तो चले जाएंगे।
और अब इसके बाद मैं आरती कर लूँगी और उसके बाद मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं पूजा अपनी संपन्न कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोग के साथ जो हमने शॉपिंग की है उसका वीडियो शेयर करूँगी और क्या-क्या चीज़ें हमने ख़रीदी थी 2 दिन के शॉपिंग में। सो गाइज़ सबसे पहले मैं आप लोग के साथ अपने बैंगल्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी और मम्मी की और सासू माँ की सबकी चूड़ियाँ और बैंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी चूड़ी शेयर कर रही हूँ और ये गोल्डन कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं और ये आप किसी पे भी पहन सकते हो। तो ये मुझे समझ इसीलिए आया है क्योंकि ये जीन्स पे भी मैं पहन सकती हूँ, सूट पे भी और किसी भी कपड़े पे पहन सकती हूँ। और ये मम्मी की बैंगल्स हैं, मम्मी के कड़े हैं और ये सब कांच की ही चूड़ियाँ और कंगन हैं। सो गाइज़ ये कंगन बहुत ही प्यारे कलर का है, एकदम लाल सुर्ख लाल कलर का है। और इसके बाद मैं अपना कंगन शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मेरा कंगन है और ये ग्रे कलर का है, सेम टू सेम डिज़ाइन है जो मम्मी ली हैं। हम सबकी चूड़ियाँ और कंगन मैच कर रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि सबको वही चूड़ी कंगन पसंद है। और ये मम्मी की चूड़ी है, कांच की चूड़ी। तो मम्मी ने इसीलिए लिया है क्योंकि आगे आगे पीछे कंगन लगा लेंगी और बीच में ये चूड़ियाँ रहेंगी। तो एक एक दर्जन मैंने मम्मा ने चूड़ियाँ ली हैं और कंगन लिए हैं। अब इसके बाद ये शायद सासू माँ के कंगन हैं। हाँ तो ये सासू माँ के कंगन है और मम्मी ने मल्टी कलर के कंगन लिए हैं और ये भी सासू माँ के कंगन है। तो मेरे कंगन और सासू माँ के कंगन एक जैसे हैं, ग्रे वाले सेम डिज़ाइन के। और ये मम्मी की सासू माँ की चूड़ियाँ हैं ग्रे कलर की। तो मम्मी ग्रे वाले कंगन के साथ इसको मैच की हैं और इसको साथ में लगा के पहनेंगी। तो यहाँ पे ये इतनी सारी चूड़ियाँ और कंगन हमने ख़रीदे। सबको डेली ही पहनना था इसीलिए सबने चूड़ी की शॉपिंग की। और ये मम्मी की कंगन है, बहुत ही सुंदर, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कंगन है, डेली यूज़ के लिए है। और ये मेरा कंगन है ग्रे कलर का, सेम डिज़ाइन का है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी अपने लिए ले लिया है। इसे मैं किसी भी कपड़े पे पहन लूँगी। और ये सासू माँ की चूड़ियाँ हैं। गाइस जो मैंने साड़ी मम्मी को तीज में गिफ्ट की थी उसी की मम्मी ने चूड़ी ख़रीदी है। चूड़ी नहीं ले पाई थी क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने साड़ी ख़रीदी थी अपने लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए, सासू माँ के लिए मतलब। तो उन्होंने बाद में अपने लिए चूड़ी का सेट लगवाया। और ये सब दोनों कंगन सासू माँ के हैं और ये चूड़ी भी। तो ये चूड़ी तो मम्मी और सासू माँ के दोनों के सेम टू सेम है। और ये इन्होंने मौका पाते ही मेरी चूड़ियाँ पहन ली हैं हाथ में। अब मैं किसी तरह से इनसे निकलवाऊँगी बचा के। सो गाइज़ ये मेरी चूड़ी मुझे बहुत पसंद आई। पता नहीं आप लोग को पसंद आई कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। और कैमरे में उतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि लाइट का इस पर फोकस पड़ रहा है तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चूड़ियाँ हम लोगों ने ख़रीदी थी। अब इसके बाद मैं आप लोग के साथ साड़ी का वो वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये साड़ी मम्मी की है, मतलब चीकू की नानी की। तो ये मम्मी ने अपने लिए साड़ी ख़रीदी थी और ये इतनी हल्की है कि आप लोग देख सकते हैं मेरी उंगलियां दिख रही हैं साड़ी के अंदर से। बहुत ही अच्छी साड़ी है। और मम्मी को ये कलर पसंद आया तो उन्होंने ये साड़ी ली। और ये एक साड़ी मम्मी ने ली डेली यूज़ के लिए। तो ये 2 साड़ियाँ मम्मी की हैं, उन्होंने अपने लिए ली हैं। और इसके बाद मैं सासू माँ की साड़ियाँ आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये साड़ी मम्मी की हैं और इसके बाद ये जो साड़ी है ये है सासू माँ की। तो मम्मी ने सेम टू सेम दोनों ने एक जैसी ही साड़ियाँ ली हैं, थोड़ा सा कलर चेंज है। तो जो मम्मी की पहली वाली ब्लू साड़ी थी उसका सासू माँ ने ये रेड कलर लिया है। और देख सकते हैं मेरा हाथ दिख रहा है, इतनी हल्की साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो ये सासू माँ की साड़ी है रेड कलर की, बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही अच्छे रेंज में मिल गई थी। तो दोनों ने एक जैसी साड़ियाँ ये वाली ली और कॉटन वाली एक जैसी ली। तो यहाँ पे ये वाली सासू माँ की बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी मुझे। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और ये मम्मी की कॉटन वाली साड़ी है, बस डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर है और कलर और
कपड़ा सेम है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।